शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को मेरे भावपूर्वक वंदन। सभी उपकारी गुरु भगवंत एवं सर्व रत्नाधिक माँ सती जियों के चरणों में मेरे भावपूर्वक वंदन। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, हर इंसान, हर व्यक्ति को अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार जीना ही अच्छा लगता है। फिर वह चाहे छोटा सा 10 साल का बालक ही क्यों न हो। यदि उसे भी कहा जाए कि आपको खेलना छोड़कर सिर्फ स्टडीज पर ध्यान देना है, तो उसे भी यह सजेशन कहीं ना कहीं इंटरफियरेंस इन लाइफ लगता है। लेकिन हमारा जीवन, हमारी लाइफ ना ही हमारी इच्छा के अनुसार, ना ही हमारी मर्जी से हमें मिलती है, ना ही हमारी इच्छा से बदलती है। लाइफ हमारी ही है, फिर भी इस पर कंट्रोल किसी और का होता है, और वह है आयुष्य कर्म। जो कर्म के उदय से हमने वर्तमान भव का जितना आयुष्य तय किया हो, उतना ही जीवन मिलता है। आई रिपीट, जिस कर्म के उदय से हमने जितने समय का आयुष्य का बंध किया हो, उतना ही हमें जीवन मिलता है। इसलिए जब जैसे भी आयुष्य कर्म पूर्ण होता है, वैसे ही तुरंत मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि हमारी मृत्यु निश्चिंत है, तो फिर हमारे अगले भव को, हमारे आने वाले भव को कौन तय करता है? भगवान ने कहा है कि हमारे जैसे भाव वैसा ही हमारा भविष्य होता है। जैसी हमारी मति वैसी ही हमारी गति होती है। यदि हम शुभ भाव में रहे तो हमारा शुभ आयुष्य का बंध होता है, यानी कि मनुष्य आयुष्य या फिर देव आयुष्य का बंध हो सकता है। और यदि हम अशुभ भाव में रहे तो हमारी अशुभ आयुष्य का बंध हो सकता है, यानी तिर्यंच आयुष्य या फिर नरक आयुष्य। लेकिन हम स्वयं अपने परिणाम, अपने भावों के आधार पर हर जीव स्वयं अपने अगले भव का आयुष्य तय करता है। लेकिन हमारे अगले जन्म का आयुष्य कब तय होता है? हमारा वर्तमान भव का आयुष्य, हमारा वर्तमान भव का आयुष्य का जब 2/3 पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और 2/3 पार्ट कंप्लीट होने पर जब 1/3 पार्ट बाकी रहता है, तब यदि हमारे भावों में तीव्रता हो तो हमारे आने वाले अगले भविष्य का आयुष्य का बंध हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 70 इयर्स का आयुष्य या 60 इयर्स का आयुष्य हो, तो उस 60 इयर्स का 2/3 पार्ट यानी कि 40 इयर्स कंप्लीट होने पर जब 20 इयर्स बाकी रहते हैं, तब आपका अगले जन्म का आयुष्य का बंध हो सकता है। ज्यादातर, मोस्टली, हम जब भी अपने आयुष्य का बंध करते हैं, उस समय दूज, पंचमी, अष्टमी, 11 या पक्खी का दिन होता है, क्योंकि इन दिनों में हमारे आत्मा के जो शुभ और अशुभ भाव है, उनकी तीव्रता ज्यादा होने की संभावना होती है, और उनकी तीव्रता के आधार पर हमारी आत्मा ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेट होकर वह आयुष्य कर्म के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है। लेकिन यदि 2/3 पार्ट कंप्लीट होने पर, यानी कि 40 इयर्स कंप्लीट होने पर जब 1/3 पार्ट बाकी रहता है, उस समय यदि आपकी आयुष्य का बंध ना हो तो क्या यह आत्मा बिना आयुष्य का बंध किए ही मृत्यु पा सकती है? नहीं। अब जितना 20 इयर्स का आयुष्य बचा, उसका 2/3 पार्ट कंप्लीट होने पर जब 1/3 पार्ट बाकी रहता है,
उस वक्त आपके अगले भव का आयुष्य का बंध हो सकता है। लेकिन अगर यदि किसी कारण उस वक्त भी आपका आयुष्य का बंध ना हो, तो आपका जितना आयुष्य बचा है उसका 2/3 पार्ट कंप्लीट होने पर फिर जितना 1/3 पार्ट बाकी रहता है उसमें आपके आयुष्य का बंध हो सकता है। लेकिन यदि किसी कारण उस समय भी आपके आयुष्य का बंध ना हो, तो आपके जीवन का अंतिम अंतर मुहूर्त यानी कि मृत्यु के पहले की 48 मिनट्स, उस 48 मिनट्स में अवश्य हर जीव अपने अगले भव का आयुष्य अवश्य तय कर लेता है और उसके बाद ही मृत्यु होती है। भगवान ने कहा है, बिना अगले भव का आयुष्य तय किए बिना कोई भी जीव वर्तमान भव से विदाई नहीं ले सकता। जिस तरह मनुष्य का आयुष्य कर्म बंद होता है, उसी तरह देव, नारकी और युगलिक मनुष्य और तिर्यंच जो अकर्म भूमि में रहते हैं, उनका अगले भव का आयुष्य का जन्म तय करने का समय निश्चित होता है। यानी कि वो अपने आयुष्य के लास्ट 6 मंथ रहने पर अपना आयुष्य का बंद करते हैं। लेकिन जो कर्म भूमि के मनुष्य है, यानी कि आप और हम हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि हम 4 आयुष्य में से यानी कि मनुष्य आयुष्य, देव आयुष्य, तिर्यंच और नरक आयुष्य, इन 4 आयुष्य में से किसी भी आयुष्य का बंध कर सकते हैं। लेकिन देव और नारकी अपने अगले जन्म में फिर से देव और नारकी का आयुष्य का बंध नहीं कर सकते। वे सिर्फ और सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच का ही आयुष्य का बंध करते हैं। और उसमें भी जो 7वीं नरक में रहने वाले नारकी हैं, वो तो सिर्फ तिर्यंच पंचेंद्रिय का आयुष्य का बंध ही करते हैं। हमारे जीवन में हर पल हर समय हमारे जीवन में हर पल हर समय 7 कर्मों में से यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 7 ही कर्म हर पल हर समय इनका बंध होता है। लेकिन एकमात्र आयुष्य कर्म ऐसा है जो सारे जीवन में, पूरे जीवन में, पूरी लाइफ स्पैन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इसका बंद होता है। और एक बार इसका बंद होने पर इसे बदला नहीं जा सकता, ना ही इसमें कुछ कम या ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन आयुष्य कर्म के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, यानी कि सोपक्रम आयुष्य यानी ब्रेकेबल आयुष्य, और दूसरा है निरुपक्रम आयुष्य, अनब्रेकेबल आयुष्य। सोपक्रम आयुष्य यानी हमारे जीवन में उपक्रम आने के कारण हमारे आयुष्य का टूटने का कोई निमित्त मिलने से यदि हम उस वक्त ना संभले तो हमारा आयुष्य टूट भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का 70 ईयर्स का आयुष्य हो और 70 ईयर्स के आयुष्य में यदि 50 ईयर्स कंप्लीट होने पर वो व्यक्ति सुसाइड करने का प्रयत्न करे, या फिर उसे कोई बीमारी हो जाए जैसे कोरोना, या फिर उसे फूड पॉइजन या एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे कोई निमित्त मिलने पर यदि वह संभले नहीं तो उसका आयुष्य वहीं ब्रेक भी हो सकता है। और इसे ही सोपक्रम आयुष्य कहा जाता है। हमारे आयुष्य को कम करने वाले इन कारण को उपक्रम कहा जाता है। यदि हम उस वक्त ना संभले और 70 इयर्स का आयुष्य यदि 50 इयर्स में कंप्लीट हो जाए तो बाकी बचा हुआ 20 इयर्स का जो आयुष्य है वह आयुष्य क्या वेस्ट हो जाता है? क्या लगता है आप सभी को कि जितना बचा हुआ 20 इयर्स का आयुष्य है वो क्या वेस्ट हो सकता है, कि या फिर वो कैरी फॉरवर्ड होकर अगले जन्म में वो जुड़ जाता है? क्या होता होगा? वह ना ही वेस्ट होता है और ना ही
अगले जन्म के आयुष्य के साथ जुड़ता है। भगवान ने कहा, हर जीव जितने समय का आयुष्य का बंद करता है, उतना समय, उतना आयुष्य कंप्लीटली भुगतने के बाद ही अपने अगले जन्म में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लंबी सी रस्सी को अगर एक कॉर्नर से जलाया जाए तो फिर उसे जलने में 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। लेकिन यदि वही रस्सी का एक बंडल बनाकर उसे अग्नि में डाल दिया जाए तो वो सारी की सारी रस्सी 10 मिनट में जल के राख हो सकती है। ठीक उसी तरह अपने समय से पहले ही जिसका आयुष्य खत्म हो जाता है, जिसकी अकाल मृत्यु होती है, वह व्यक्ति अपने अंतिम समय में जबरदस्त वाइब्रेट होकर, ज्यादा से ज्यादा जोर जोर से सांस लेकर जितना आयुष्य बचा होता है उसे एक साथ भुगत कर उसे खत्म कर देता है। यदि आपने कभी नोटिस किया हो तो आपको अगर पता होगा कि ज्यादातर जितने डॉग्स होते हैं उनका आयुष्य लंबा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पूरी जिंदगी में हैवी ब्रीदिंग यानी कि फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम जब जब जोर जोर से सांस लेते हैं, तेजी से सांस लेते हैं, तब तब हमारे आयुष्य का कम होने की संभावना ज्यादा है। यदि हम अब्रह्म के भाव में रहे, या फिर हम किसी वस्तु या व्यक्ति के अट्रैक्शन में रहे, या फिर हमें किसी का भय लगे, या हम किसी आहार के आसक्ति में रहे, या अतिशय क्रोध में रहे, तो उस समय ज्यादातर हमारी सांसें तेज हो जाती है और तेज होने के कारण इसकी इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे आयुष्य कर्म पर जरूर होती है। लेकिन जो निरुपक्रम आयुष्य है, जो अनब्रेकेबल आयुष्य है, उसमें चाहे कितने भी उपक्रम आए, आयुष्य टूटने के चाहे कितने ही निमित्त क्यों ना आए, लेकिन वह आयुष्य कभी भी नहीं टूटता और उसे ही इसलिए निरुपक्रम आयुष्य कहा जाता है। मानो कि यहाँ पर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या किसी अदर मेंटल टेंशन्स के कारण किसी व्यक्ति को सुसाइड करने का मन होता है और सुसाइड करके वह अपना आयुष्य कम कर देता है। लेकिन जो नरक में रहने वाले नारकी हैं, वह नारकी, उनको हर समय हर पल इतनी वेदना होती है, इतनी पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी वे अपना आयुष्य यदि कम करना चाहे, यदि वे सुसाइड करना चाहे, तो भी उनका आयुष्य टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं टूटता, क्योंकि उनका निरुपक्रम आयुष्य होता है। देव गति का जो जितने भी देव होते हैं, नरक में रहने वाले जितने भी नारकी होते हैं, जितने भी चरम शरीरी होते हैं, युगलिक मनुष्य, तिर्यंच और 63 सलाखा पुरुष यानी कि हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव और 9 बलदेव, इन 63 शलाका पुरुष, इन सभी का निरुपक्रम आयुष्य होता है। इनके जीवन में चाहे कितने ही परिसह आए या कितने ही निमित्त क्यों ना आए, लेकिन इनका आयुष्य कभी नहीं टूटता। लेकिन समझने की बात यह है कि हमारे जीवन में उपक्रम क्यों आते हैं। हमारे जीवन में उपक्रम के आने का कारण, आयुष्य कम होने के कारण या निमित्त हमारे जीवन में क्यों आते हैं? भगवान ने कहा, हर जीव अपने आयुष्य के बंद करने की उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। आत्मा का वाइब्रेट होकर आयुष्य कर्म के पार्टिकल्स को खींचना, उसे आकर्ष कहा गया है। अब कोई जीव अपने तीव्र परिणामों के कारण जबरदस्त वाइब्रेट होकर एक ही बार में अपने अगले जन्म के लिए आयुष्य के पार्टिकल्स को खींचकर एक ही बार में अपने अगले भव का आयुष्य तय कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल,
यदि किसी इंसान को बहुत प्यास लगी हो और उसे एक पानी का ग्लास सर्व किया जाए तो वह व्यक्ति एक ही बार में पूरा पानी का ग्लास पीकर उसे खत्म कर सकता है, और यदि वह चाहे तो रुक रुक कर सिप बाय सिप एक के बाद उसे खत्म कर सकता है। ठीक उसी तरह कोई जीव अपने भावों से वाइब्रेट होकर, आत्मा के भावों से वाइब्रेट होकर वह कर्म के पार्टिकल्स को खींचता है, वह रुक रुक कर अपना आयुष्य तय करता है। जितने आकर्ष उतने ही उपक्रम हमारे जीवन में आने की संभावना होती है। जो दो आकर्ष यानी कि कोई भी जीव मिनिमम एक आकर्ष में अपने अगले भव का आयुष्य तय कर सकता है, या मैक्सिमम 8 आकर्ष में 8 टाइम्स वो आयुष्य कर्म के पार्टिकल्स को खींचकर अपने नेक्स्ट भव के आयुष्य को तय कर सकता है। जितने ज़्यादा आकर्ष उतने उपक्रम आने की संभावना होती है, और इसीलिए भगवान ने कहा है हर जीव की अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उनका नेक्स्ट भव का आयुष्य बंद होता है। यदि आप किसी शॉप या मॉल में कोई फूड मटेरियल या फूड पैकेट परचेज करने जाओ, और फूड पैकेट परचेज करते वक्त आप जो प्राइस पे करते हो वह फूड मटेरियल के साथ साथ उस फूड पैकेट के नेमिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों के लिए आप प्राइस पे कर देते हो। एग्जैक्टली उसी तरह आपका आयुष्य का बंध, आपने जिस आयुष्य का बंध किया हो उस आयुष्य के अनुरूप आपकी गति तय होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मनुष्य आयुष्य तय किया हो तो आपकी मनुष्य गति तय होती है, और इस गति नाम कर्म का आपके आयुष्य नाम कर्म के साथ जुड़ना, उसे गति नाम निद्धत आयु कहा जाता है। आपने जिस आयुष्य का बंध किया हो उस आयुष्य के अनुरूप आपकी जाति तय हो जाती है। यानी यदि एग्जाम्पल आपने तिर्यंश आयुष्य का बंध किया हो तो एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक की जाति, अब कौन सी जाति में जन्म लोगे यह तय हो जाता है। इस तरह जाति नाम कर्म का आपके आयुष्य नाम कर्म के साथ जुड़ना, उसे जाति नाम निद्धत आयु कहा जाता है। आयुष्य के अनुरूप आपका अगले भव का शरीर और आपके अगले भव में क्या हाइट होगी वह भी आयुष्य बंध के समय ही तय हो जाता है, और इसे अवगाहना नाम निद्धत आयु कहा जाता है। आपने आयुष्य के अनुरूप जो भी नाम कर्म की प्रकृति को तय किया है, उस नाम कर्म की प्रकृति का उदय कब होगा और कितने समय तक आपके साथ होगा, उसे स्थिति नाम निद्धत आयु कहा जाता है। आपने जो आयुष्य बंद किया हो उसके अनुरूप जितनी भी नाम कर्म की प्रकृति यानी कि गति, जाति, अवगाहना, जो भी आपने प्रकृतियों का बंध किया हो उनकी जो इफेक्ट है, यानी कि उनकी इफेक्ट मंद होगी या तीव्र होगी, इसका भी आपके आयुष के साथ फिक्स हो जाना, उसे अनुभाग नाम निद्धत आयु कहा जाता है। और लास्ट में आपने जो भी नाम कर्म की प्रकृतियों का बंध किया है उसमें जितने कर्म के पार्टिकल्स को, जितने कर्म प्रदेश को आपने बंद किया हो उसे प्रदेश नाम निद्धत आयु कहा जाता है। इस तरह आपके आयुष्य के साथ साथ गति नाम निद्धत आयु, जाति नाम निद्धत आयु, अवगाहना नाम निद्धत आयु, स्थिति नाम निद्धत आयु, अनुभाग नाम निद्धत आयु और प्रदेश नाम निद्धत आयु, यह 6 प्रकृतियों का बंध आयुष्य के साथ साथ ही हो जाता है। लेकिन हमारे अगले जन्म में हमारा शुभ आयुष्य होगा या अशुभ आयुष्य होगा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा जिसके जीवन में गुरु हो,
जिसके सर पर गुरु का अनुशासन हो, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं झुक जाता है। कहीं ना कहीं परमात्मा और भगवान अपने गुरु के सामने वह झुकता है, नमन करता है, जिसके कारण उसके अंदर रहा हुआ अहंकार और उसका ईगो वो शून्य होता है और उसके अंदर नम्रता, विनय, पोलाइटनेस, ये सारे गुण प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा है, जिसके अंदर विनय गुण प्रकट होता है, जो हमेशा विनय में रहता है, वह अपने अगले जन्म में शुभ आयुष्य का बंध करता है, यानी मनुष्य आयुष्य या फिर देव आयुष्य का बंध करता है। जो व्यक्ति गुरु के अनुशासन में हो, उसे कभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वह निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसके अंदर गुण प्रकट गुरु के अनुशासन से होने लगते हैं और जिसकी वजह से उसका शुभ आयुष्य का बंध हो जाता है। आप सभी के जीवन में गुरु का अनुशासन हो, पूज्य गुरुदेव का आगमन हो और आप सभी का भी शुभ आयुष्य का बंध हो, इस भाव के साथ। परम गुरुदेव श्रीना चरणों में मेरा भावपूर्वक वंदन। आयुष्य कर्मा. Ayushya karma is a lifespan determining karma of a soul that is engaged, that is caught in the unending process of miseries, that is, births and deaths. The seeds of Ayushya karma, the seeds of rebirth, is sown due to mithyatva accumulated from infinite lifetime. Rag and dvesh are the results of mithyatva, that is, false perception. And rebirth is the result of rag and dvesh. Rag means attachment and dvesh means aversion. This karma resembles a prison. A man imprisoned in a jail cannot go out or come in according to his own desire. Similarly, the soul remains imprisoned in the prison named body on account of this karma. Our soul cannot move out before the determined lifespan. So, if our death is certain, then who decides our next birth? Who decides our next gati? Here, it is rightly said, जैसे हमारे भाव वैसा हमारा भविष्य. The way we think is the way we create our own future. According to the karmic calculations of our past and present birth deeds, our future birth, our future gati is determined. We ourselves decide our own future. Our own karmas decide our next birth. Our own karmas decide our next birth. Our own actions decide our next birth. Be it human being, celestial being, plants and animal being, or hellish being, each one of them themselves decide their own future according to the results of their own deeds. There are 4 types of Ayushya karma. First, the celestial being lifespan, that is, Devayushya. Second is Manushya Ayushya, that is, the human being lifespan. Third is Tiryansh Ayushya, that is, plants and animal being lifespan. And fourth is Narak Ayushya, that is, the hellish being lifespan. Suppose if you indulge in excessive violence, or you make others eat non-veg, then you may bind the hellish being lifespan. If you are selfish, you speak lies,
you wish evil for others, then you may bind the plants and animal being lifespan. If you are simple, straightforward, merciful, you have you are very less in greed and anger, then you may bind the human being Ayushya, that is the human being lifespan. And if you are disciplined, you observe 12 vows of householder, you observe penance, then you may bind the celestial being lifespan. Suppose when a soul binds Ayushya karma due to intense feeling in anything, then the soul strongly vibrates and in one shot it attracts the particles of Ayushya karma. And thus our lifespan is decided of our next birth. This process is known as Akarsh. So, when a soul binds Ayushya karma, it may take minimum 1 Akarsh or maximum of 8 Akarsh. Within 48 minutes of time span, our Ayushya karma is binded. There's an interesting way in which Ayushya karma is bound. For a human being, when a soul completes 2/3 of his lifespan, his Ayushya karma is bound. For example, if a person completes 2/3 of his lifespan, and in last 1/3 part of his lifespan, if he is not binding Ayushya karma, then in the last 1/3 part of the 1/3 part, he may bind his Ayushya karma of next immediate life. Suppose in the last 1/3 part he is not binding his Ayushya karma, then he may bind in the last 1/3 part of the 1/3 part. And if Ayushya karma is not bound till last 48 minutes of his lifespan, then definitely within this 48 minutes he shall bind his Ayushya karma. This process is for human being and plants and animal being. For celestial beings and hellish beings, the process starts when last 6 months of the present lifespan is left. Out of 8 karmas, 7 karmas are bound every moment and every second throughout the life. But Ayushya karma is the only one karma that is bound only once in the whole lifetime. There is a special characteristic of Ayushya karma. The celestial beings and hellish beings, they don't bind their Ayushya karma of celestial gati and hellish gati. That means they can be reborn only as human beings or plants and animal beings. Further, a hellish being of 7th Narak only bind the Ayushya karma of plants and animal beings. But a human being or plants and animal being can bind Ayushya karma of all 4 gatis. There are 2 main categories of Ayushya karma. One is breakable Ayushya, that is Sopkram Ayushya. Second is unbreakable Ayushya, that is Nirupkram Ayushya. Sopkram Ayushya is one which can be broken due to any of the reasons. And unbreakable Ayushya is the one which cannot be broken by any of the reasons. The hellish beings, the celestial beings, 63 Shalaka Purush and Jugalyas have unbreakable lifespan, whereas the human beings and plants and animal beings have breakable Ayushya. If you go to purchase a food packet and it costs you approximately 100 rupees. So by paying 100 rupees, you do not buy just the content of the food packet, but you also pay for its hidden cost of naming, manufacturing, laboring works, etc. Similarly, when the Ayushya karma is bound, 6 other factors are also fixed along with it. That is, Gati Naam Niddat Ayu, Jati Naam Niddat Ayu, Sthiti Naam Niddat Ayu,
Afghana naam Nidhat Ayu, Pradesh naam Nidhat Ayu, and Anubhag naam Nidhat Ayu.